आजादी के बाद जब सरहदें खींची गईं, तो नदियां नहीं रुकीं। लेकिन 1960 की सिंधु जल संधि ने चिनाब को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। कागजों पर नदी पाकिस्तान की जरूरत बनी, लेकिन उसका स्रोत और नियंत्रण भारत के हाथ में रहा। यहीं से शुरू हुआ शक, डर और आरोपों का खेल। भारत ने अपने हैक्यू के साथ हमेशा ये साफ शब्दों में कहा है कि ये हमारा हक है, नदी हमारे इलाके से निकलती है और हम अपने हिस्से का पानी और बिजली पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे। और यहीं पाकिस्तान की बेचैनी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान का डर सिर्फ पानी रुकने का नहीं है, असली डर यह है कि कहीं भारत चिनाब नदी पर पूरा नियंत्रण न हासिल कर ले। पाकिस्तान चाहता है कि इस नदी पर उसका लगभग एकतरफा कब्जा बना रहे, ताकि भारत कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। भारत जब भी कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाता है, पाकिस्तान तुरंत शोर मचाता है, पानी मत रोको वरना हमारी खेती तबाह हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि यह लड़ाई पानी से ज्यादा नदी पर दबदबे की है। और यही वजह है कि चिनाब आज सिर्फ नदी नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच एक चलता फिरता तनाव बन चुकी है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। इस समझौते के तहत भारत को पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज मिली, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दी गईं। लेकिन साथ ही भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित स्तर तक बिजली उत्पादन यानी हाइड्रो पावर बनाने की इजाजत भी दी गई। शर्त सिर्फ इतनी थी कि पानी का प्रवाह पूरी तरह रोका नहीं जाएगा। कई सालों तक भारत ने इन नदियों पर अपनी क्षमता के मुताबिक उतना काम नहीं किया जितना किया जा सकता था। वजहें कई थीं, भौगोलिक चुनौतियां, ये स्थानीय विरोध, फंडिंग की दिक्कतें और कभी-कभी राजनीतिक सुस्ती। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आज भारत साफ तौर पर कह रहा है कि जो हमारा हक है उसे इस्तेमाल करना कोई अपराध नहीं है। चिनाब नदी पर मौजूद और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स जैसे बगलिहार, सलाल, पाकलदुल, किरू, क्वार और रतले, ये सभी अब तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ बिजली बनाना नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे इलाकों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता लाना भी है। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान को इससे परेशानी क्यों हो रही है? असल में पाकिस्तान की खेती और पानी की जरूरतें काफी हद तक इन पश्चिमी नदियों पर निर्भर हैं। जब भी भारत किसी नए प्रोजेक्ट की घोषणा करता है, पाकिस्तान को डर लगता है कि कहीं भविष्य में भारत पानी के फ्लो को अपने हिसाब से नियंत्रित न करने लगे। भले ही भारत बार-बार कहता रहा है कि वह सिंधु जल संधि का उल्लंघन नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान हर बड़े प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चुनौती देता रहा है। हाल के सालों में भारत का रुख थोड़ा और सख्त दिख रहा है। भारत अब यह साफ संकेत दे रहा है कि अगर पाकिस्तान लगातार आतंकवाद और सीमा पार तनाव बढ़ाता रहेगा, तो भारत भी हर उस विकल्प पर गंभीरता से विचार करेगा जो उसके राष्ट्रीय हित में है। पानी को लेकर सीधे धमकी भले न दी जाए, लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। चिनाब नदी पर बनने वाले ये डैम और पावर स्टेशन रन ऑफ द रिवर तकनीक पर आधारित हैं। इसका मतलब है कि इनमें बहुत ज्यादा पानी जमा नहीं किया जाता, बल्कि बहते पानी से ही बिजली बनाई जाती है। तकनीकी तौर पर ये प्रोजेक्ट्स संधि के दायरे में आते हैं, लेकिन इनके जरिए भारत को पानी के समय और मात्रा को लेकर बेहतर नियंत्रण मिल जाता है। अब इसे जरा आम भाषा में समझिए। मान लीजिए नदी का पानी पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन यह तय किया जा सकता है कि पानी कब छोड़ा जाए और कब रोका जाए। यही वो कंट्रोल लाइन है जिसकी बात आज हो रही है। ये जमीन पर खींची गई लाइन नहीं है, बल्कि पानी के प्रवाह पर बनने वाला रणनीतिक संतुलन है। भारत के लिए इसका एक और बड़ा फायदा है, स्वच्छ ऊर्जा। देश को कोयले पर निर्भरता कम करनी है, कार्बन उत्सर्जन घटाना है और पहाड़ी राज्यों को सस्ती बिजली देनी है। हाइड्रो पावर इन तीनों लक्ष्यों को एक साथ पूरा करता है। जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में रोजगार बढ़ता है, सड़कें बनती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है। पाकिस्तान की चिंता सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। उसे डर है कि अगर भारत ने अपनी पूरी हाइड्रो पावर क्षमता इस्तेमाल कर ली, तो भविष्य में किसी भी राजनीतिक या सैन्य तनाव के समय भारत के पास एक अतिरिक्त रणनीतिक बढ़त होगी। इसी वजह से पाकिस्तान कई बार वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के पास गया है।
लेकिन भारत का जवाब भी अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत कहता है कि वह किसी संधि को तोड़ नहीं रहा, बल्कि दशकों से पड़े अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इसी बात की इजाजत देता है। तो दोस्तों, ये थी चिनाब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की पूरी कहानी, जहां विकास, राजनीति और रणनीति तीनों एक साथ बह रहे हैं, ठीक उसी नदी की तरह जो पहाड़ों से निकलकर इतिहास गढ़ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।